भारत में नव जागरण हुआ। वास्तव में देखा जाए तो ये सारे हिंदुस्तान के लोग जो 1857 की क्रांति में हार गए थे, रह गए थे, उन सब के मन में एक विचार ये आया कि इतनी बड़ी क्रांति होते हुए भी हम लोग हार गए, उसमें क्रांति सफल नहीं हुई, कहीं हमारे अंदर कुछ कमी है। तो अपनी कमियों को देखने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए थे। इसको कहते हैं नव जागरण का समय। राजा राम मोहन राय थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनके भाई थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने समाज की कमियों को देखने के लिए लग गए कि उनमें सुधार करके समाज को दृढ़ बनाएं। अगर समाज हमारा जो है अपनी कमज़ोरियों को दूर नहीं कर पाएगा तो फिर हम दोबारा गुलामी से कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएंगे। एक बार हार गए हम। तो ये नवजागरण वाले लोग जो थे ये बड़े चेतना वाले थे, इनके अंदर चेतना शक्ति बहुत तकड़ी। सदियों तक गुलामी के बाद इन जंजीरों को काटने के लिए जो खड़े हुए थे लोग, बड़ी पैनी निगाह से इन्होंने एक एक चीज़ को देखा। तो इनमें ऐसे लोगों में स्वामी कहें या ऋषि कहें, ऋषि दयानंद जी का स्थान बड़ा ऊंचा माना जाता है, जिन्होंने देश को जगा दिया और जगा करके समाज की कमियों को दूर करके समाज को अच्छे आधारों पर खड़ा कर दिया। अब इनका जन्म तो ऐसे घर में हुआ था जो बड़े पक्के शिव भक्त थे, भगवान शंकर की पूजा करने वाले लोग थे, शैव थे ये। गुजरात के अंदर टंकारा नाम की एक जगह है, वहाँ इनका जन्म हुआ था और बचपन में इनका नाम मूल शंकर रखा गया था। तो जैसे एक परिवार के अंदर परंपराएं थीं, व्रत रखो, पूजा करो, आस्था करो, जल चढ़ाओ भगवान पर, सारा उसी का पालन करते हुए इन्होंने शिवरात्रि का व्रत रखा। और शिवरात्रि के व्रत में रखने के बाद ये होता है कि रात को जागो। 4 पहर का जागरण जो होता है वो मोक्षदायी होता है, मोक्ष देने वाला होता है। तो ये कहा कि भाई आप जागो, सारी रात जागना है। तो बड़ी निष्ठा के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ ये जाग गए। बच्चे थे लेकिन फिर भी जागने का इन्होंने कि सारी रात जागूंगा आज, और भगवान शंकर को प्रसन्न करके हो सकता है भगवान शंकर प्रकट ही हो जाएं, तो इसलिए पूरी निष्ठा के साथ बैठे हैं। लेकिन हुआ क्या कि रात को एक चूहा आया, शिवलिंग पर प्रसाद उरसाद चढ़ा हुआ था, बेर चढ़े थे, फल चढ़े हुए थे। वो चूहा उनको खाने लगा, खूब खाता रहा मज़े से, कोई उन्हें हटाने वाला नहीं। और उसके बाद उसने क्या किया, चूहे ने खाना वाना खाने के बाद अपना मल और मूत्र वहीं त्याग दिया। वैसे भी चूहे का स्वभाव ये होता है कि जब चलता है तो मल त्याग करता हुआ चलता है, पता लग जाता है कि यहाँ से चूहा गया है कोई निकल के। तो इनको रात को ही प्रबोध हो गया कि जो जड़ है, पत्थर है, जिसमें चेतना ही नहीं है, वो भगवान कैसे हो सकता है। और ये उसी समय खड़े हो गए। पिताजी को इन्होंने कहा, पिताजी तेरा झूठा है ये शिवाला। पिताजी कहने लगे क्या हो गया इस बच्चे को। कहने लगे रात को एक चूहा आया और शिव जी की मूर्ति पर चढ़ गया, मल और मूत्र कर डाला। शिवाजी तेरा ये झूठा है, पिताजी तेरा झूठा है शिवाला।
और कहने लगे मैं तो अब सच्चे शिव की खोज में अब निकलने वाला हूँ। जो सच्चा शिव है, शिव का मतलब कल्याण करने वाला है, जो सारे संसार का कल्याण करने वाला है, उसकी खोज के अंदर मैं निकल रहा हूँ। अब पिता को ही लगा कि बालक है, छोटी आयु है, बहुत समझाया लेकिन नहीं उन्होंने। तो शिवरात्रि के दिन ऋषि को ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋषि बोध शिवरात्रि जो है वो ऋषि बोध उत्सव कहलाती है, यानी जिसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा तो थी। जो चाहता तो था कि ऊंचे से ऊंचा रहस्य संसार का खोज के निकालूं, लेकिन वो श्रद्धा के अंदर, आस्था के अंदर, और जो घर के अंदर जो चलते थे पाखंड, उन सबके से अंदर वो सारी दबी हुई थी। और वहाँ बैठ कर के जब उनको ज्ञान हुआ तो जैसे बुद्ध को ज्ञान हो गया था, बुद्ध खड़े हो गए थे, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ था, ऐसे ही इनको शिवरात्रि के दिन ज्ञान हो गया कि ये शिवाला जो है ये सच्चा नहीं है, ये सच्चे शिव नहीं है और मैं असली शिव। तो खैर ये घूमने के लिए निकले असली खोज में। लगभग 10 साल इन्होंने भारत का भ्रमण किया। जहाँ जहाँ भी ज्ञान के केंद्र थे, काशी है, प्रयाग है, और भी हरिद्वार है, जहाँ जहाँ ज्ञान का उन्हें पता लगा कि ज्ञान मिल सकता है, वहाँ गए। वहाँ के जो ज्ञानी महात्मा थे उनसे मिले, उनसे जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है वो ज्ञान भी प्राप्त किया। और कई जगह जहाँ ऐसे लोगों से मिले जो पौराणिक थे, उनसे मिलने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होना था वो ज्ञान की बजाय बोध ज़्यादा हुआ कि उन्हें पता लगा कि हमारी वीकनेसेस कहाँ हैं। तो जो आदमी ज्ञान बटोरने चला है वो अज्ञान में से भी ज्ञान निकाल लेता है। तो जहाँ ऐसे लोग मिले सारे हिंदुस्तान में, जो बड़े कर्मकांडी पौराणिक थे, उनमें से भी इन्होंने ज्ञान ये निकाल लिया कि ये चीज़ है जो हमें ख़राब कर रही है। पता लग गया कि ये चीज़ें हमें 10 साल घूमते घामते ये मथुरा में पहुँचे, और वहाँ जा कर के इन्हें पता लगा कि यहाँ एक बहुत ही बड़े संत हैं, साधक हैं। तो ये तो इसी तलाश में घूम रहे थे हिंदुस्तान में सारे में। तो ये वहाँ चले गए। उनका नाम था ब्रजानंद। स्वामी ब्रजानंद जो थे वो प्रज्ञाचक्षु थे। भीतर के पट जब खुले, जब बाहर के पट दे। जो आदमी संसार से, बिल्कुल संसार के माया से, मोह से, भौतिक सारे आकर्षण हैं, उनसे अपनी आँखों को हटा लेगा, अपनी आँखों के अंदर उनको नहीं आने देगा भौतिक चीज़ों को, उसके अंदर आत्मा का प्रकाश जाग जाएगा। बाहर के पट जब बंद करेगा तो अंदर के पट खुल जाएंगे। तो ब्रजानंद जी के अंदर के पट खुले हुए थे। वैसे तो ब्रजानंद जी बहुत बड़े व्याकरण के विद्वान थे, वैयाकरणिक थे वो। उनसे ज़्यादा वहाँ कोई मथुरा के अंदर बड़ा व्याकरण का विद्वान दिखाई नहीं देता था। सभी मानते थे कि अगर कोई व्याकरण का व्यक्ति है तो ये है सारा। लेकिन व्याकरण के साथ साथ उनको वेद ज्ञान भी बहुत था। तो ये उनके पास रहे, 3 साल रहे लगभग। 3 साल में इन्होंने क्या किया कि जितना ज्ञान उनके पास था, ख़ास तौर से व्याकरण का जो ज्ञान था, कि व्याकरण में तो ज़रा सा भी आदमी इधर से उधर हो जाए तो कुछ का कुछ अर्थ निकल जाता है चीज़ों का। अगर व्याकरण बिल्कुल सही ज्ञान है आदमी का तो हर एक श्लोक का, हर एक मंत्र का वो ठीक अर्थ निकाल सकेगा। तो 3 साल में इन्होंने ऐसी व्याकरण सीखी उनसे, और व्याकरण के साथ साथ वेद ज्ञान भी
जिससे इनको पता लग गया कि वेदों का असली ज्ञान क्या है, और लोग उसको तोड़ मरोड़ करके व्याकरण का ज्ञान न होने के कारण से लोग इसके कुछ अर्थ कर रहे हैं। ओम शन्नो देवी रिष्टये आपो भवन्तु। अब शन्नो देवी जो है, शन का मतलब होता है शमन करना, शांत करना। लोगों ने क्या किया कि शन्नो देवी का लफ्ज़ सुनते ही उन्होंने कह दिया ये तो शनिचर का मंत्र है, शनिचर कोई देवता है क्योंकि शन लिखा हुआ है तो शन्नो, और जबकि शन्नो का मतलब होता है शांति करने वाला। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिन मंत्रों को तोड़ मरोड़ करके लोगों ने, तो इन्होंने उन मंत्रों का सही ज्ञान कैसे करना है, कैसे व्याकरण के द्वारा सही अर्थ निकालना है, सारा विरजानंद जी का जितना ज्ञान था अपनी झोली में बटोर लिया सारा। विरजानंद को ऐसा शिष्य नहीं मिला और दयानंद को ऐसा गुरु नहीं मिला। इतना ज्ञानी गुरु, खास तौर से व्याकरण का इतना बड़ा गुरु, सारे में ये घूम आए हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिला इतना बड़ा। अब जब ये 3 साल के बाद चलने लगे तो इनके गुरु जो थे उनको एक चीज़ बहुत पसंद थी, वो थी लवंग, लौंग जिसे कहते हैं लौंग। तो ये चलने लगे तो इन्होंने कहा गुरु को जाकर के भेंट करूँ, मैं जा रहा हूँ, और जो गुरु को पसंद है उनको भेंट कर दूँ जाके। तो इन्होंने लौंग इकट्ठी की बहुत सारी, और लौंग इकट्ठी करके गुरु के पास ले गए। जब गुरु के पास गए थे तब भी गुरु ने परीक्षा ली थी। इन्होंने जाके जब दरवाज़ा खटखटाया तो विरजानंद जी तो प्रज्ञाचक्षु थे, दिखाई नहीं देता था, आम भाषा में कहते हैं अंधे थे वो, लेकिन अंधे को हम अंधा नहीं कहते, हम कहते हैं प्रज्ञाचक्षु। उसके अंदर की आंखें, प्रज्ञा की आंखें खुली हुई थी, अंदरूनी आंखें खुली हुई थी, आत्मा जागृत थी उनके। तो जब इन्होंने जाके दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कहा कौन है? तो दयानंद जी ने कहा कि यही जानने के लिए तो मैं आया हूँ आपके पास कि मैं कौन हूँ, भटक रहा हूँ बहुत दिनों से। तो विरजानंद को लगा कि आज सच्चा संत आया, आज सच्चा शिष्य आया है। लोग ये जानने के लिए आते हैं जी व्याकरण का ये श्लोक बता दो, ये श्लोक बता दो, ये अष्टाध्यायी का बता दो, फलाने का बता दो, लेकिन ये जानना, ये तो कोई बहुत ऊंचा आदमी है। जो आदमी ये जानना चाहता है, अब इसमें दोनों ही बातें थी। बहुत सारे आदमी ये कहते हैं कि चूँकि ऋषि दयानंद जी काशी में बहुत दिनों रहे, प्रयाग में भी रहे, तो जहाँ वेदांत के गढ़ थे वहाँ रहे, और वेदांत में यही होता है कि अपने आप को जानो, तुम कौन हो, अहम ब्रह्मास्मि। और जो इस बात को जान लेता है हम ब्रह्मास्मि, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। तो बहुत सारे लोग कहते थे कि ये चीज़ ऋषि दयानंद जी को सारी उन केंद्रों से मिली थी जहाँ, लेकिन ये लोगों का कहना अलग अलग तरीके से, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वेदांत का बहुत बड़ा प्रभाव था इन पर। ये जब वहाँ सारे में घूम रहे थे तो वेदांत पहले शैव थे जब जन्म लिया तो बचपन में, और उसके बाद जब भारत में घूमे तो वेदांती बन गए। तो ये वेदांत का इन्होंने गुण जो था आन लिया कि मैं कौन हूँ, आत्मा को जानो अपनी को। तो ये वेदांती बन गए, इतने दिनों तक वेदांती उसमें घूमते रहे, और अब यहाँ जो आए तो अब ये वेदांत के अंदर संशोधन कर दिया उन्होंने सारा। लेकिन विरजानंद जी ने जैसे ही देख सुना कि मैं यही जानने के लिए तो आया हूँ आपसे कि मैं कौन हूँ, तो उन्हें लगा ये कोई छोटा मोटा शिष्य नहीं है। तो जब ये छोटा मोटा शिष्य नहीं है और 3 साल में अपनी सारी विद्या भी उनकी झोली में डाल दी, तो विरजानंद जी के पास क्या रह गया? सारा व्याकरण, सारा वेद का ज्ञान दयानंद जी की झोली में डाल दिया। और दयानंद जी भी ऐसे थे कि 3 साल में ही उतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया उन्होंने
कि सारे भारत के अंदर जो आडंबरवाद फैला हुआ है सबका नाश करने के लिए वेद ज्ञान में पारंगत हो गए। तो जब वहाँ गए गुरु के पास तो लौंग ले गए थे, लवंग। जाके कहने लगे गुरु महाराज आज मुझे आज्ञा दीजिए, शिक्षा मेरी पूरी हो गई है, आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, सब कुछ मेरी झोली में डाल दिया है, तो ये आपके प्रिय जो वस्तु है वो लेकर गया हूँ। तो उन्होंने कहा है छोटे मोटे शिष्य आते हैं और जाते हैं जब, लेकिन तू उन शिष्यों में से नहीं है जिससे मैं लवंग लेकर के सेटिस्फाइड हो जाऊं। उससे तो मुझे बहुत कुछ लेना है। अगर गुरुदक्षिणा देनी है तो जो मैं चाहता हूं वो दे दे, ये तू जो लाया ये मुझे नहीं चाहिए। तो अब इन्होंने कहा कि पता नहीं क्या मांगे गुरु, क्या मांग लें, लेकिन उन्होंने वायदा कर लिया कि मैं आपका बहुत कृतार्थ या बहुत ही हूँ आपका, क्योंकि जितना ज्ञान आपने मुझे दिया है, मैं सारे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, उतना ज्ञान मुझे नहीं मिला कहीं भी, तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सारा ज्ञान आपसे लेकर के अपनी झोली में जा रहा हूँ, इसलिए जो इस ज्ञान के बदले में आप मुझसे लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तू एक चीज़ दे दे मुझे, गुरु का ऋण उतारने के लिए। तो उन्होंने कहा बताओ क्या चाहते हो, गुरुदक्षिणा क्या चाहते हो। उन्होंने कहा मैं ये गुरुदक्षिणा चाहता हूँ कि जो तूने मुझसे ज्ञान सीखा है, इस ज्ञान को लेकर के सारे भारत में जहाँ पाखंड फैल रहा है, जहाँ सारे भारत में वेद का रास्ता छोड़ करके लोग और अन्य अन्य रास्तों पे चल रहे हैं, संसार का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है वेद, और उस श्रेष्ठ ज्ञान को छोड़ करके या उसको तोड़ करके बहुत सारे लोग तो छोड़ करके नए नए संप्रदाय खड़े कर लिए हैं। बहुत सारे तो अंग्रेज़ों ने खड़े कर दिए थे। अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ हिंदुस्तान से ख़त्म करने के लिए कि भाई सनातन धर्म को किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, कई लोगों को पैसे दे करके खड़े किए कि तुमको ऐसा संप्रदाय चला दो जो सनातन धर्म खत्म हो जाए, लोग घृणा करने लगे सनातन धर्म से और ईसाई धर्म की तरफ आ जाएं। इस तरह के तो कई छोटे मोटे संप्रदाय खड़े कर दिए थे अंग्रेज़ों ने। तो ये जो संप्रदाय थे दोनों तरह से खतरनाक थे, यानी जिन्होंने हमारे वेद के ज्ञान को छोड़ करके अन्य संप्रदाय खड़े किए, वो भी हमारे लिए देश के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। और जिन्होंने वेद के ज्ञान को छोड़ा तो नहीं लेकिन तोड़ा उसको, और तोड़ मड़ोड़ के उसको ऐसा विकृत कर दिया कि लोग कहने लगे कि बड़ा टेढ़ा मेढ़ा ज्ञान है, और ईसाई उसका फ़ायदा उठाने लगे। ईसाई कहने लगे तुम्हारे यहाँ ये पाखंड है, तुम्हारे यहाँ ये पाखंड है, तुम्हारे यहाँ ऐसा है, तुम्हारे यहाँ ऐसा है, ये वेद का ज्ञान है। तो कहने लगे हाँ जी पंडित जी हमारी कथा करने आते हैं, उन्होंने बताया वेद में लिखा हुआ। जो कि अगर वेद में लिखा हुआ है तो इतनी गंदी चीज़ें, घृणित चीज़ें वेद में लिखी हुई हैं, तो वेद का रास्ता छोड़ो और हमारे ईसा मसीह की शरण में आ जाओ। तो दोनों ही हमारे लिए खतरनाक रास्ते थे। जिन्होंने वेद वाला रास्ता छोड़ दिया वो तो सीधे ही हमारे पर प्रहार कर रहे थे, सीधे ही हिंदू धर्म को नाश करके ईसाईयत की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। और हमारा जो शिक्षा मंत्री था वो कह भी चुका था इस बात को कि 100 साल के अंदर मैं ऐसा कर दूंगा कि भारत के अंदर एक भी आदमी ऐसा नहीं रहेगा जो नाम से तो हिंदू होगा लेकिन चिंतन से, जीवन शैली से, खाने से, पीने से, कपड़ा पहनने से सारा वो पूर्ण रूप से पाश्चात्य बन जाएगा, यूरोपियन बन जाएगा और क्रिश्चियनिटी की तरफ झुकाव हो जाएगा। तो शिक्षा मंत्री जो थे वो ये बात कर ही चुके थे मैकॉले। तो चारों तरफ, तीनों तरफ से हमला हो रहा था। तो गुरु महाराज ने कहा अब तू आज के बाद तू ये प्रतिज्ञा कर
अब तो मूल शंकर नहीं है, तेरे मूल में शंकर था, वो जो मूल वाला शंकर है वो असली शंकर बन करके पैदा हो गया। शम करोति, शंकर, इस सारे पाखंड का शमन कर दे तू। मुझे और कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा ऐसा। एक तरफ तो पोंगापंथी ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, एक तरफ ब्राह्मणों को ने धर्म का नाश कर रखा है, और एक तरफ वो लोग जो सीधे हमारे ऊपर चोट कर रहे हैं कि हिंदू धर्म तो पाखंडियों का धर्म है, हिंदू धर्म तो गिरे हुए लोगों का धर्म है, नीच लोगों का धर्म है, क्रिश्चियनिटी की तरफ आओ। तो सब तरफ से जो हमारे ऊपर ये आघात हो रहा है, इस आघात को तोड़ने वाला तो ही एक दिखाई दे रहा है मुझे। इससे सारे देश में गुरुदक्षिणा दे, मेरे हाथ में हाथ रख करके, जल लेकर के मेरे हाथ में गुरुदक्षिणा दे कि मैं सारे देश में वेद ज्ञान लेकर के, जो आपने वेद ज्ञान दिया है, और मुझे वेद ज्ञान का सही, वेद के अर्थों का सही, कैसे उनका सही अर्थ निकालना है, ऐसा व्याकरण का भी ज्ञान दिया है, तो मैं अब सारे देश में सच्चा वेद ज्ञान फैला करके और सारे देश का अंधकार दूर करूँगा। तो अब ये मूल शंकर नहीं रहे, अब ये दयानंद बन गए। और दयानंद बन गए तो स्वामी पहले तो बने, उसके बाद तो जब इन्होंने और ज्ञान प्राप्त किया और सारे हिंदुस्तान में घूम करके पाखंड का खंडन शुरू किया तो ऋषि बन गए, क्योंकि ऋषि और मंत्र दृष्टारा, जिनको मंत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो अपने मंत्रों को देखने वाले हैं, इतना ज्ञान उनका हो जाता है, वो ऋषि कहलाते हैं। तो दयानंद जी ने वेद के मंत्र थे उनको अपने अच्छी तरह से देखा, ऋषियों की तरह से, और वो चल दिए वहाँ से।